अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बीएससी इलेक्टिव एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे बीएससी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट इज बीएससी एंड व्हाट इज बीएससी स्टैंड्स फॉर। एफएससी करने के बाद हमारे पास बैचलर्स इन साइंस होता है एंड बैचलर इन आर्ट्स होता है। बैचलर्स इन साइंस को अब कहते हैं बीएससी, जिसका दूसरा नाम है एडीएस, और बैचलर इन आर्ट्स का दूसरा नाम है ईए एंड एडीपी। जैसे एफएससी का ड्यूरेशन हमारे पास 2 इयर्स का होता है, ऐसे ही बीए एंड बीएससी का ड्यूरेशन हमारे पास 2 इयर्स का होता है। बीए बीएससी के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसके इलेक्टिव एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। बीएससी में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो बीएससी पार्ट 1 में इस्लामियात एंड पाक स्टडीज के होते हैं एंड बीएससी पार्ट 2 में इंग्लिश। मतलब 2 इयर्स ड्यूरेशन में जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात एंड इंग्लिश होती है। बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट वो कॉम्बिनेशन जो पार्ट 1 में होंगे वही कॉम्बिनेशन के साथ आपने पार्ट 2 क्लियर करनी होगी अपनी। स्क्रीन पर जो आपको शो हो रहा है उसमें इख्तियारी मज़ामीन बीएससी लिखा हुआ है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को उर्दू में इख्तियारी मज़ामीन कहा जाता है। दर्जन में से किसी एक ग्रुप का इंतखाब करें। अब ये यहाँ पर 12 ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि हमारे पास 12 कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें से हमने किसी भी एक कॉम्बिनेशन को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपनी बीएससी के लिए चूज करना होता है। अब इनमें से आपने एक कॉम्बिनेशन को चूज करना है, बट जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है आप जो भी कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वो कंपलसरी सब्जेक्ट आपके उस कॉम्बिनेशन के साथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अब हम इन ग्रुप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ग्रुप नंबर 1 जोग्राफिया, नफ्सियात एंड कंप्यूटर। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है, जिग्राफिया, नफ्सियात, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर। अगर आप इस ग्रुप को चूज करना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट जो मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात एंड इंग्लिश है वो आपको मस्ट करना पड़ेगी। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 को देखें, जोग्राफिया, नफ्सियात, इकोनॉमिक्स। जोग्राफिया और नफ्सियात बिल्कुल सेम वैसे ही है, एक कॉम्बिनेशन चेंज हो गया जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ग्रुप नंबर 3 देखें, जियोग्राफिया, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर। ग्रुप नंबर 4 रियाजी ए, रियाजी बी एंड कंप्यूटर। ग्रुप नंबर 5 रियाजी ए, रियाजी बी एंड इकोनॉमिक्स। ग्रुप नंबर 6 है जनरल रियाजी, कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक्स। ग्रुप नंबर 7 फिजिक्स, रियाजी ए, रियाजी बी। ग्रुप नंबर 8 फिजिक्स, जनरल रियाजी, कंप्यूटर। ग्रुप नंबर 9 फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। ग्रुप नंबर 10 बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफिया। ग्रुप नंबर 11 zoology, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। ग्रुप नंबर 12 नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी, बॉटनी एंड जोलॉजी। अब स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है कि वे इन कॉम्बिनेशंस में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया होता है वो मोस्टली बैचलर्स में आके जोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी को चूज करते। जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आईसीएस के साथ कंप्लीट की होती है वो फिजिक्स एंड मैथ को प्रेफर करते हैं। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए चूज करना है। बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात, पीएसटी एंड इंग्लिश, आप इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन भी चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आप ग्रुप नंबर 11 को चूज करते हैं जिसमें जोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी है, तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, इस्लामियात एंड पीएसटी भी साथ करना होगी। मतलब कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे टोटल, जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश, पीएसटी एंड इस्लामियात। अब आगे उनको डिवाइड किया होता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। जोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री तो आपके पार्ट 1 में भी ऐसे ही रहेगी और पार्ट 2 में भी ऐसे ही रहेगी, बट जो आपकी इस्लामियात और पीएसटी है वो आपकी पार्ट 1 में ही होगी बस। उसके बाद जब आप पार्ट 2 में होगी तो आपकी इस्लामियात एंड पीएसटी खत्म हो जाएगी और आपकी सिर्फ इंग्लिश रह जाएगी। इन द लास्ट ऑफ वीडियो मेरा टॉपिक तो क्लियर हो गया है बीएससी इलेक्टिव एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूं कि जैसे आपने एफएससी प्री मेडिकल की, हरगिज मत ये समझिएगा कि आप बैचलर्स भी वैसे ही करेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इम्पॉसिबल।
एफएससी में आपकी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स होती हैं, बट बैचलर्स में यही बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर आपकी होगी तो इनकी आपकी बुक ए एंड बुक बी होगी। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप बॉटनी की बुक को चूज करते हैं कॉम्बिनेशन को, तो आपकी बॉटनी ए एंड बॉटनी बी होगी, जोलॉजी ए जोलॉजी बी होगी, केमिस्ट्री ए एंड केमिस्ट्री बी होगी। तो आपने बीएससी को हल्का नहीं लेना है, इसमें आपकी एक के बजाय दो दो बुक्स होती हैं और इसका पैटर्न भी बहुत मुश्किल आता है। बुक्स का सिलेबस लेंथी होता है बट पेपर बहुत ही कम मार्क्स का आता है। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो बॉटनी जोलॉजी में या मोस्टली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में उनकी केमिस्ट्री में ही सप्ली आती है। पार्ट 2 में उनकी इंग्लिश एंड केमिस्ट्री एंड पार्ट 1 में उनकी केमिस्ट्री एंड पीएसटी वगैरह में सप्ली आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इनमें से कोई कॉम्बिनेशन भी चूज करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।